हाय दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 8 श्रापित डॉल्स के बारे में। कई हॉरर मूवीज़ में आपने देखा या सुना भी होगा। असल में डॉल्स तो बच्चों के खेलने की चीज़ होती है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में कुछ भयंकर डॉल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। 8वें नंबर पर आता है जूलियट डॉल। यह डॉल कई साल से एक ही फैमिली के पास है। श्रापित होने के बावजूद इस फैमिली ने इस डॉल को अच्छे से संभाल कर रखा है। इसके करंट ओनर का नाम एना है। यह डॉल एना के परदादी को उसके गिफ्ट में मिला था। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का यह कहना है कि इस डॉल में एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं, और इस डॉल का श्राप यह है कि एना के घर में हमेशा ट्विंस ही होते हैं और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा मर जाता है। माना जाता है कि उस बच्चे की आत्मा उस डॉल में समा जाती है। 7वें नंबर पर आता है पूपा। यह डॉल देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, मगर आप इसकी सुंदरता को देखकर धोखा मत खाइएगा। 1995 से लेकर 2005 तक यह डॉल 10 साल की छोटी सी बच्ची के पास थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी फैमिली वालों ने उसे एक ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया था। कुछ दिनों के बाद पूपा ने चलना शुरू किया और बक्से में लिखना और बच्चों की तरह आवाज़ें निकालना शुरू किया। उसके नए ओनर ने ये सभी बातें बताई थी और यह भी बताया था कि वह एक श्रापित डॉल है। 6ठे नंबर पर आता है मैंडी। जर्मनी में बनाई गई मैंडी डॉल एक एंटिक डॉल है। इस डॉल को 1910 से लेकर 1920 के बीच में बनाया गया था। यह डॉल कम से कम 100 साल पुरानी है। उसके ओनर के घर में मैंडी को एक बेसमेंट में रखा गया था। रात में उस बेसमेंट से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ कोई बच्चा नहीं रहता था। ऐसा ही हर रोज़ होता था, इसलिए एक दिन उस डॉल को ब्रिटिश म्यूज़ियम में दे दिया था। उस म्यूज़ियम में भी रात को बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती थी और सभी चीज़ें बिखरी बिखरी हो जाती थी। 5वें नंबर पर आता है हैरोल्ड। हैरोल्ड की कहानी शुरू होती है एक भयंकर घटना से। हैरोल्ड एक फ्री मार्केट में बेचा गया था और उसके पुराने ओनर ने चेतावनी दी थी कि इस डॉल की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई है, लेकिन नए ओनर ने इसकी परवाह न करते हुए उस डॉल को खरीदा। तो फिर 2 दिन बाद क्या हुआ आपको पता है? उसकी बिल्ली मर गई और उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई और उसका जॉब भी चला गया। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें यह भी पता चला कि इस डॉल की पल्स रीडिंग भी है। 4थे नंबर पर आता है ओकीको। वो 1918 था जब एक जापानीज लड़के ने अपनी 2 साल की छोटी सी बहन के लिए एक ट्रेडिशनल डॉल खरीदी थी। वो उस डॉल को अपने साथ ही रखती थी और जहाँ भी जाती उसे अपने साथ ही ले जाती थी और रात को उस डॉल के साथ ही सोती थी। वो डॉल उसकी फेवरेट डॉल हो गई थी। उसने अपना नाम भी उसे दिया था, जो कि था ओकीको। कुछ साल के बाद ओकीको की मृत्यु के बाद उस डॉल को ओकीको की याद में संभाल के रखा गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ओकीको के फैमिली मेम्बर्स ने नोटिस किया था कि उस डॉल के बाल बढ़ रहे थे, इसलिए घबरा के उन्होंने उस डॉल को एक जापानीज म्यूज़ियम में दान कर दिया था। कुछ साइंटिस्टों ने भी ये प्रूव किया था कि वह एक ओरिजिनल हेड ही है। 3रे नंबर पर आता है लेट्टा। कैरी वॉल्टन बहुत सालों के बाद अपने गांव गया था। गांव में उसे घर में जाने से बचपन से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने अपने डर को मिटाने के लिए उस घर में गया और उसे उसमें एक एंटिक डॉल मिली। उसने उस डॉल को लिया, ट्रंक में बंद करके डिक्की में डालकर कार चलाने लगा। उसके बाद उस डिक्की में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगी और उसने डिक्की खोला तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो डॉल ही थी। अगले दिन वो घर डिमोलिश कर दिया गया था। कैरी वॉल्टन ने उस डॉल को अपने घर लेके गया। उस डॉल को देखकर उसका कुत्ता भौंकने लगा। दिन में उसके बच्चे उस डॉल के साथ खेलते थे
लेकिन रात में वही बच्चे चीखने लगते हैं और कहते हैं कि ये डॉल हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए उसने उस डॉल को एक कमरे में बंद कर दिया था। 5 साल बाद उस डॉल को बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट किया और उस डॉल को खरीदने वाले के पास ले गया और निकालते वक्त वो डॉल नहीं निकली। कैरी वॉल्टन ने उस डॉल को अपने पास ही रख लिया। दूसरे नंबर पर आता है रॉबर्ट। रॉबर्ट एक छोटे बच्चे की तरह दिखता है। वो एक ग्लास केस में ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम फ्लोरिडा में बंद है। वो दिखने में तो एक ऑर्डिनरी डॉल की तरह दिखता है, लेकिन वो दुनिया के मोस्ट हॉन्टिंग डॉल्स में से एक है। इस डॉल की वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स, डिवोर्स, जॉब लॉस और कई बुरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो सभी लोग रॉबर्ट की इज्जत नहीं करते थे। कोई भी रॉबर्ट के फ़ोटो खींचने से पहले उसका परमिशन लेते थे। इस डॉल के पास सुपर नेचुरल पावर्स भी असल में रॉबर्ट वीजी फोटो का है, इसलिए इसे रॉबर्ट का नाम दिया गया है। जब रॉबर्ट की फैमिली घर में नहीं होती तो ये डॉल इधर से उधर मूव करती थी। रात में यही डॉल चीखती चिल्लाती भी थी। यह सब कुछ उसके पड़ोसी ने देखकर रॉबर्ट की फैमिली को बता दिया। रॉबर्ट की फैमिली ने सुनकर उस डॉल को एक बेसमेंट में बंद कर दिया था। कुछ साल बाद रॉबर्ट के मरने के बाद 1994 में उसके नए ओनर ने उस बेसमेंट को खोला और उसने उस डॉल को देखकर डर गया, तो उसने उसे म्यूजियम में दे दिया। इस डॉल के पास एक बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। इस डॉल के ऊपर कई सारी मूवी जैसे कि चाइल्ड्स प्ले भी बन चुकी है। पहले नंबर पे आता है एनाबेल। 1970 में एक लड़की एक एंटीक डॉल को खरीदी। वो खरीद कर सीधा अपने घर ले गई। घर ने उसने उसे एक अलमारी में रखा। कुछ दिनों के बाद उस डॉल में मूवमेंट्स होने लगी, लेकिन एना ने उसे नज़रअंदाज किया। एना के भाई ने उस डॉल को फेंक देने की बात करता था, क्योंकि रात में जब भी वो सोता तब एनाबेल उसके सपने में आती और उसे मारती और खरोचती थी, और सुबह उसके शरीर पर नाखूनों के निशान भी रहते थे। कुछ दिनों के बाद एनाबेल हेल्प करके एक चिट्ठी में लिखती थी। इसे देखकर एना ने चर्च को कांटेक्ट किया, तो एक एड लैरिन वॉरेन नामक इन्वेस्टिगेटर्स आए और इन्वेस्टिगेट करने पर यह पता चला कि ये एक 6 साल की बच्चे की आत्मा नहीं है, बल्कि एक भयंकर डेविल थी।